साल 2014 में जब से नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई है, तब से ये कार्यक्रम महीने के हर आखिरी रविवार को आयोजित किया जाता है। मार्च में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे भारत के लोगों से इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव मांगे थे। इसके बाद आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए राष्ट्र को संबोधित किया। तो क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम के जरिए, देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज के संबोधन का मुख्य केंद्र खासतौर से होली का त्योहार रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम की शुरुआत में मन की बात के श्रोताओं का आभार जताया। कहा कि ये मन की बात का 75वां संस्करण है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी बारीक नजर से मन की बात को फॉलो किया है। आप जुड़ रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है, आनंद का विषय है। उन्होंने कहा कि मन की बात के सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपके साथ के बिना ये सफर संभव ही नहीं था। बीते साल के त्योहारों को याद करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसा लगता है मानो ये कल की ही बात हो, जब हम सभी ने एक साथ मिलकर ये वैचारिक यात्रा शुरू की थी। जब 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी का पावन पर्व था। संयोग देखिए कि आज होलिका दहन है। एक दीप से जले दूसरा राष्ट्र रोशन हो हमारा। इस भावना पर चलते चलते हमने ये रास्ता तय किया है। हम लोगों ने देश के कोने कोने से लोगों से बात की, उनके असाधारण कार्यों के बारे में जाना। आपने भी अनुभव किया होगा हमारे देश के दूर दराज के कोनों में भी कितनी अभूतपूर्व क्षमता पड़ी हुई है। भारत माँ की गोद में कैसे कैसे रत्न पल रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने 75 एपिसोड के दौरान जिन भी विषयों पर बातचीत की, उन विषयों को याद किया। कभी नदी की बात, तो कभी हिमालय की चोटियों की बात, तो कभी रेगिस्तान की बात, कभी प्राकृतिक आपदा की बात, तो कभी मानव सेवा की अनगिनत कथाओं की अनुभूति, कभी टेक्नोलॉजी का आविष्कार, तो कभी किसी अनजान कोने में कुछ नया कर दिखाने वाले किसी के अनुभव की कथा। इसके अलावा उन लोगों को भी याद किया जिन महान विभूतियों को बीते साल समय समय पर श्रद्धांजलि दी, उनके बारे में जाना, जिन्होंने भारत के निर्माण में अतुलनीय योगदान दिया है। कार्यक्रम के अंत में पीएम ने 75वें एपिसोड के समय सबसे पहले मन की बात को सफल बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए, इससे जुड़े रहने के लिए हर श्रोता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए कहा कि देखिए कितना बड़ा सुखद संयोग है कि आज मुझे 75वीं मन की बात करने का अवसर। यही महीना आजादी के 75 साल के अमृत महोत्सव के आरंभ का महीना। अमृतसर महोत्सव दांडी यात्रा के दिन से शुरू हुआ था, 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। किसी स्वाधीनता सेनानी की संघर्ष गाथा हो, किसी स्थान का इतिहास हो, देश की कोई सांस्कृतिक कहानी हो, अमृत महोत्सव के दौरान आप उसे देश के सामने ला सकते हैं, देशवासियों को उससे जोड़ने का माध्यम बन सकते हैं। वहीं अमृत महोत्सव का मतलब समझाते हुए कहा कि हम नए संकल्प करें, उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए जी जान से जुट जाएं। संकल्प वो हो जो समाज, देश की भलाई, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हो, तथा संकल्प वो हो जिसमें मेरा अपना स्वयं का कुछ न कुछ जिम्मा हो, मेरा अपना कर्तव्य जुड़ा हुआ हो। मुझे विश्वास है कि गीता को जीतने का ये स्वर्ण अवसर हम लोगों के पास है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने जनता कर्फ्यू का जिक्र किया, कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को सलाम किया। साथ ही दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र दोहराते हुए कहा कि कोरोना से लड़ाई का मंत्र भी जरूर याद रखिए। दवाई भी कड़ाई भी, सिर्फ मुझे बोलना है ऐसा नहीं, हमें जीना भी है, बोलना भी है, बताना भी है। लोगों को दवाई भी कड़ाई भी मंत्र के लिए प्रतिबद्ध बनाते रहना भी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।